नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आगे पीछे बोटनेक गला। तो प्रिंसेस कट में हम सीखेंगे। साइज हमारा 34 इंच का है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, आपको पेपर को इस तरह से रखना है। बंद घड़ी हमारे तरफ रहेगा, ओपन साइड सामने खुला रहेगा। तो देखिए, तो हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो चलिए, तो इस 34 साइज का हम बना रहे हैं। तो इसमें लंबाई हमारा 13.5 पे तैयार रहेगा। तो हम कितना लेंगे? 14.5 इंच। तो 14.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 14.5 आ गया, और यहाँ से भी देख लेंगे ताकि हमारा लाइन एकदम सीधा जाए। तो 14.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमने लाइन को सीधा कर दिए। अब देखिए, ये 34 का चेस्ट है। तो आगे पीछे दोनों हमारा बोट नेक बन रहा है। तो पीछे हमारा हुक रहेगा, फ्रंट पार्ट में हमारा प्रिंसेस कट रहेगा। तो देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर रखना है 7.5 इंच। 34 का साइज में शोल्डर जो है 14 इंच है। तो 14 का हाफ कितना हुआ? 7। आधा इंच हम इसमें मिलाएंगे तो 7.5 हो गया। तो 7.5 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम आर्म होल रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ से आर्म होल हमारा 7 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये लाइन को हम सीधा करेंगे। आपको इस प्रकार से लाइन को सीधा कर लेना है। ओके। अब देखिए, यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट। तो चेस्ट हमारा 34 है। 34 का 1/4 आता है 8.5। तो 8.5 पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब 2 इंच हम मार्जिन देंगे। तो 8.5, 9.5, 10.5। तो 10.5 पे हमारा यहाँ पे निशान लगेगा। ये देखिए, और यहाँ पर हमारा ये फिटिंग आता है। ओके। इसी तरह से हम नीचे भी कर लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन। अब ये लाइन को हम सीधा रखेंगे। ये देखिए, ये लाइन को हमने यहाँ पे सीधा कर दिए। ये हमारा फिटिंग लाइन हो गया, हमारा मार्जिन लाइन हो गया। अब देखिए, अब हम बोट नेक बना रहे हैं। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। कितने इंच पे? 4 इंच पे। तो देखिए, 4 इंच पे हमने निशान लगा दिए, और यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है नीचे से। तो 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए, और यहाँ से भी 4 इंच देख लेंगे। तो 4 इंच हमारे यहाँ पे आ रहा है। इसका हम बॉक्स बना लेंगे। तो आपको इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है। अब इसमें बोट नेक का हमें शेप देना है। इस प्रकार से आपका बोट नेक का शेप आएगा। ये देखिए, बोट नेक का शेप आ गया। और यहाँ पे आधा इंच आपको शोल्डर को डाउन करना है। तो इसको हम यहाँ से क्रॉस में लेंगे। तो देखिए, ये हमारा 1/4 इंच है। हम आधा इंच बताए, हमारा 1/4 इंच सिलाई में जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। अब देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच का शेप देंगे। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम गोलाई देंगे। ठीक है। तो पहले हम इसको कटिंग करके निकाल लें। तो देखिए, अभी हमें शेप देना है, तो अपनी तरफ हम घुमा के शेप देंगे। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से गोलाई देना है आपको। तो इस प्रकार से आपने शेप दे दिए हैं। अब हमें निशान लगाना है टक्स के लिए। अब देखिए, ये हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे बस्ट पॉइंट का। अब देखिए, ऊपर से हमें लेना है चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच। तो कितना आ रहा है? 9.5। तो 9.5 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। हमारा यहाँ पे 1/4 इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये कैसा लेंथ भी देखा जाता है कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए, हमने यहाँ पे 9.25 पे निशान लगा दिए। तो 9.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हमें चेस्ट का 12वां भाग यूज करना है।
तो देखिए हम 34 साइज का बना रहे हैं, तो 12वां भाग इसमें हम दिखा रहे हैं आपको। आपके पास चार्ट है तो हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगा दिए। अब हमें 12वां भाग देखना है। आप देखिए ये हो गया हमारा 34 साइज का। अब 34 के लाइन में जाएंगे हम 12वां भाग। तो देखिए 2.83 यानी लगभग 3 इंच के आसपास, 3 इंच के पास में है। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, कितना लेंगे 4 इंच। तो आपको गले की तरफ से 4 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ से हमारा 4 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, तो हम कैसे टक्स लगाएंगे, दोनों तरफ से हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है। तो देखिए 1.25 इंच हमारे यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1.25 इंच। अब इसको हम इसमें मिला देंगे। तो देखिए हमने ये यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब इसको हमें शेप देना है, तो ये आर्म होल में मिलेगा। यहाँ से आपको इस प्रकार से गोलाई में घुमाना है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसेस कट। तो देखिए इस तरह से आपको टक्स लगा लेना है निशान। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से गले का कटिंग करेंगे और यहाँ पे आपको क्रॉस लेना है। और ये क्रॉस क्यों लिए, क्योंकि हमारा शोल्डर झुका हुआ रहता है नीचे और यहाँ पे उठा हुआ रहता है, तो इसलिए आपको क्रॉस में लेना है यहाँ पे। तो देखिए ये जो यहाँ पे हमने टक्स लगाए थे, तो ये टक्स कटिंग होगा। तो ये हमारा यहाँ पे कटिंग नहीं होगा, ये हमारा गला है आगे का। तो ये यहाँ पीछे हम हुक वाला बना रहे हैं, तो आगे पीछे हमारा बोट नेक रहेगा। अब देखिए एक बार हम आपको खोल के दिखा दे रहे हैं। देखिए ये गला आपका इस प्रकार से बन के आएगा, यहाँ पे ऐसा गला बन के आएगा। और यहाँ पे ये कटिंग नहीं होगा क्योंकि हम पीछे हुक लगाएंगे। तो आपको कटिंग कहाँ पे करना है, यहाँ पे टक्स पे। तो अभी इसका हम कटिंग करते हैं। तो देखिए ये दोनों जो हमने 1.25 इंच लिए, कट के हमारा निकल जाएगा। तो देखिए ये जो हमने निकाल दिए 1.25 इंच यहाँ पे कटिंग करके, तो ये हमारा निकल गया है। तो ये 1.5 इंच निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये कट लगाना जहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट था, इस प्रकार से आपको कट लगा लेना है। और ये जो है हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा। अब देखिए इसको हम खोलेंगे, तो इस प्रकार से आपको खोल लेना है। यहाँ पे हमने कट लगाया, यहाँ पे आपका ये आएगा। देखिए इसको रखना कैसे है, आपको इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से रखना है। देखिए अब यहाँ पे हमारा ये कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा हुक नहीं लगेगा, हुक हम पीछे लगाने वाले हैं। तो ये देखिए अब इसको कपड़े पे हम कैसे कटिंग करेंगे, यहाँ पे ऐसे कटिंग करना है आपको, इसको नहीं कटिंग करना है। और यहाँ से हमारा ये लगेगा, फ्रंट पार्ट लगेगा। अब इसको हम खोलेंगे, ये देखिए अब यहाँ से यहाँ पे स्टिच होगा। और ये जो 1.5 इंच निकला हुआ है, तो हम जब कपड़े पर रखेंगे, ये पार्ट में आपको कुछ नहीं बढ़ाना है। ये पार्ट में आपको यहाँ से 1.5 इंच आपको बढ़ाना है। तो यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे, जो हमारा यहाँ पे कट के निकला है तो साइड में कवर हो जाएगा। इसी तरह दोनों पार्ट में आपको 1.5 इंच बढ़ाना है यहाँ से। तो ये पेपर था, इसमें हमने नहीं बढ़ाया। अगर आप कपड़े पर रखेंगे तो आपको 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ाना है। तो ये फ्रंट पार्ट हम समझ गए, इस तरह से आपको कटिंग करना है। अब हम आपको बैक पार्ट दिखाएंगे। तो देखिए अब ये बैक पार्ट हुआ हमारा, आगे का फ्रंट हमने समझ गया, अब बैक पार्ट हम समझेंगे। तो देखिए 13.5 हमारा तैयार था, तो हमने यहाँ पे 14.5 लिए हैं। तो इस प्रकार से 14.5 का हमने पेपर कटिंग कर लिए हैं। इस प्रकार से आपको देख लेना, 14.5 मतलब चारों तरफ होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लाइन सीधा होना चाहिए आपका। तो इस प्रकार से निशान लिए। अब हम सेम मेजरमेंट शोल्डर का रखेंगे। जैसे कि शोल्डर हमारा 7.5 था, तो हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारा 7 इंच था, तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। चेस्ट का चौथा भाग यानी 34 का 1/4 8.5, तो 8.5 पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, तो 2 इंच हमारा मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। अभी लाइन को हम सीधा करेंगे। पहले तो हम आर्म होल का लाइन सीधा करेंगे इस प्रकार से, और अब यहाँ पे
नीचे भी हम निशान लगा देंगे। साढ़े 8 और यहाँ पे 2। ये हमारा फिटिंग लाइन आएगा और यहाँ पे हमारा मार्जिन लाइन इस प्रकार से। अब देखिए गला हमें कितना रखना है, जैसे हमने उसमें रखा था यहाँ से ऊपर से 4 इंच और यहाँ से 2.5 इंच। अब इसको हम बोट नेक का शेप दे देंगे और यहाँ पे आधा इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे शेप हम लगा दिए। अब यहाँ पे हमें ये बैक पार्ट है, हमें 1.5 इंच का शेप देना है। कितने का? 1.5 इंच का। फ्रंट पार्ट में आपको 1 इंच और बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच। तो इस प्रकार से गोलाई देते हुए ये देखिए, तो इस प्रकार से आपको गोलाई दे देना है। तो हम बैक पार्ट में निशान लगा दिए हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पे टक्स का निशान। तो इसमें भी हम 12वां भाग यूज करेंगे। तो जैसे कि 12वां भाग आ रहा है 34 का 2.83, तो उसमें लगभग 3 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच मिलाएंगे तो 4 इंच लेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 इंच पे निशान लगा लेना है और ऊपर से भी हम 4 इंच लेंगे। ये देखिए, अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे आपको आधा इंच का टक्स देना है। तो यहाँ पे आपको आधा इंच का टक्स देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने टक्स लगा लिए हैं। तो ये बोट नेक है, आगे पीछे दोनों। पीछे हमारा हुक बनेगा। तो यहाँ से जहाँ से अपना यहाँ पे बोट नेक बना है, शेप दिया है, यहाँ से आपका ये कटिंग होगा। तो यहाँ पे एक तरफ आप हुक, एक तरफ आइप बना सकते हैं। उसके ऊपर आप 100 बटन भी लगा सकते हैं। और दूसरा पैटर्न कैसे आप बना सकते हैं, अगर आप इसमें डिज़ाइन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है 4 इंच का पट्टी छोड़ना है कि 3.5 का छोड़ के यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो जैसे अस्तर रहेगा तो उसको डिज़ाइन बना के इसको आपका पलटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक 100 बटन लगेगा। यहाँ पे भी हुक लगेगा। अगर पैटर्न बनाते हैं तो यहाँ पे आपका ये हुक लगेगा और ये हुक आपका यहाँ पे लगेगा, क्योंकि दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा ये हुक लगेगा तभी आप पहन सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम पैटर्न ही बता दे रहे हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से कटिंग होगा, इसमें हुक पट्टी लगेगा। ओके, कि यहाँ पे अगर आपको 3 इंच का पट्टी चाहिए तो आपको 3.5 पे कटिंग करना है। तो आप यहाँ पे 1/4 इंच दबाएंगे तो इस हिसाब से लेना है आपको, जितना आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये 3.5 पे हमने निशान लगा दिए हैं और यहाँ पे हम डिज़ाइन देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम घुमा ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप बूंद गले का भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बूंद गले का शेप दे दिए। तो यहाँ पे आपका ये हुक आएगा और ये काई बनेगा और यहाँ पे भी हुक पट्टी बनेगा आपका। तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए इसका हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम गले का कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर दिए। अब ये डिज़ाइन इस प्रकार से बन के आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे अपना एक हुक आई पट्टी लगेगा, ठीक है। तो एक में आपको हुक लगाना, एक पे आई लगाना। तो यहाँ पे इस प्रकार से बंद होगा और नीचे हमारा हुक लगेगा। ये देखिए यहाँ पे हम कटिंग कर दे रहे हैं। ये पीछे हुक वाला है, ये देखिए। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न बनेगा। यहाँ बोट नेक रहेगा और यहाँ पे एक हुकाई बनेगा और यहाँ पे हुकाई बनेगा। तो इस प्रकार से आप पैटर्न डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं चाहिए तो पूरा आपका हुक लगेगा, आई बनेगा। देखिए हमारा ये बैक बन गया है। अब हम स्लीव्स देख लेंगे। देखिए अब हम स्लीव्स बनाएंगे तो इसको सबसे पहले लंबाई हम देखेंगे इसका। तो लंबाई जो होता है हमारा, जैसे हमें कितने इंच में तैयार चाहिए तो उसमें 1 इंच आपको बढ़ाना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे 10 इंच का स्लीव्स तैयार चाहिए तो हम यहाँ पे 11 इंच लिए हैं, तो 1 इंच हमने प्लस किया है। यहाँ से हमने 1 इंच बढ़ा के लिए 1 इंच हमने प्लस किए, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलाई जाएगा, नीचे सिलाई जाएगा अगर अस्तर का ब्लाउज है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस प्रकार से हमें देखना है चेस्ट का चौथा भाग। तो जैसे कि हमारा चेस्ट है 34 का 1/4 आ रहा है
8.5, तो हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। अगर आपका स्लीव्स कम पड़ा तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 8.5 पे निशान लगा दिए और यहाँ से भी हम 8.5 देख लेंगे। तो 8.5 हमारा यहाँ पर है। ये लाइन को हम सीधा करेंगे भी। तो देखिए अभी ध्यान दीजिए, ये जो हो गया हमारा लंबाई हो गया स्लीव्स का, और ये जो हो गया जो हम आर्म होल में जॉइंट करते हैं, यहाँ पे स्टिच करते हैं, ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ जो हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, चेस्ट का चौथा भाग। तो बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमें आस्तीन नहीं समझ में आया, तो आस्तीन कैसे लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा जैसे बंद घड़ी है, तो बंद घड़ी की तरफ हमारा ये लंबाई आता है, लेंथ कितना हमें लेंथ चाहिए, और जिधर ये खुला है ओपन साइड, इधर इस तरफ से हमें लेना रहता है चौड़ाई। मतलब हमें जो आर्म होल में हम जो शेप देते हैं, जैसे आर्म होल में जो हम जॉइंट करते हैं, यहाँ पे जो हम शेप देते हैं, तो इसको चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है। जैसे यहाँ से भी हम शेप देने वाले हैं, तो इस तरह से आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है और इस तरफ से आपको लंबाई लेना है। आप कितना इंच पहनते हैं आस्तीन, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये 10 इंच का आस्तीन है, तो यहाँ से हम 3 इंच पे शेप देंगे। तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान हम लगा देंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर जाना है, सीधा लाइन लाना है 2 इंच ऊपर, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 इंच ऊपर लिए। अब यहाँ पे अपना दंड घेर देखेंगे। अब 34 का चेस्ट है, समझो अगर 10 इंच का गोलाई है तो यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे 5 पे उसका हाफ लिया जाता है फिटिंग में। और यहाँ से 2 इंच आपका आएगा मार्जिन, तो 2 इंच मार्जिन यहाँ पे आ रहा है, ओके। देखिए यहाँ पे हमने दंड घेर का निशान लगा दिए हैं। यहाँ पे हमारा फिटिंग आएगा, जितना आपका रहेगा गोलाई उसका हाफ लेना है। यहाँ पे 2 इंच आपको मार्जिन रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच सीधा लिए थे, यहाँ से हमने 3 इंच लिए थे। अब इसको हमें आस्तीन बनाना है, शेप देना है। तो आपको इस प्रकार से गोलाई देते हुए इसमें मिलाना है। ये देखिए मिल गया। अब यहाँ से हमारा ये फ्रंट पार्ट भी जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे हम फिटिंग का नाप लगाएंगे। फिटिंग हमारा कहाँ पे आएगा, जहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर लिए थे, तो ये यहाँ पे आएगा, मिलेगा। ये अपना आता है फिटिंग। और यहाँ पे ये जो 2 इंच आप देख रहे हैं, ये अपना होता है मार्जिन, अंदर जो कपड़ा छूटता है हमारा, ये देखिए। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ये तो गोलाई देते हुए ये पहले बैक पार्ट आपको कटिंग करना रहता है, ये देखिए। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस कटिंग करेंगे। अब ये 2 इंच आपका मार्जिन दिख रहा है और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है फिटिंग है। अब इसको हम खोलेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट का है उसको हम शेप देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको शेप आएगा, आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट में। तो आप इस तरह से स्लीव्स तैयार कर सकते हैं। तो सखियों देखिए हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया और ये हमारा स्लीव्स हो गया। तो आपको ध्यान देना है, जो हमने यहाँ पे कटिंग आपको बताए, अभी फ्रंट पार्ट हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें हमने 1 इंच बढ़ा के कटिंग किए थे, 13.5 तैयार था, 14.5। लेकिन जब आप कपड़े पे रखेंगे तो यहाँ से आप आधा इंच आप बढ़ा लीजिएगा, ये फ्रंट पार्ट में, ये दोनों साइड में। क्योंकि जब हम ये टक्स लगाते हैं तो कपड़ा हमारा ऊपर उठता है, तो कम ना पड़े, इसके लिए हम बता रहे हैं आपको आधा इंच आप नीचे कपड़े पे बढ़ा लेना है। और हाँ, यहाँ पे जब हम टक्स लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे कम होता है, तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच साइड में बढ़ा लेना है। किस पार्ट को बढ़ाना है, ये कटोरी को। ये फ्रंट पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये पीछे हुक वाला है। तो यहाँ तक आप समझ गए। और देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे आपका हुक लगेगा और ये हुक आपको यहाँ लगेगा, अगर ये पैटर्न बनाते हैं आप ऐसा डिज़ाइन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं पीछे हुक वाला। तो आज सखियों, आज की वीडियो में हमने सीखा आगे पीछे बोट नेक ब्लाउज, प्रिंसेस कट। सखियों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है, अगर नहीं समझ में आया आपको, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सखियों आज का क्लास अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।